नमस्कार। सतीश झा शो में आपका स्वागत है। कुछ बातें 108 पूर्व बाबुओं ने, अफसरशाहों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को इस बारे में कि जो घृणा की, जो एक नफरत की जो राजनीति हो रही है, उसे रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने समझाया उन्हें कि 5 पेज की चिट्ठी में जो सारी चिट्ठी छपी नहीं है अखबारों में, उसका आशय यह है कि उनको समझाया, उसमें नजीब जंग भी हैं जो पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कि दिल्ली की पुलिस का नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में है। दिल्ली में जो हुआ जहांगीरपुरी में, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि नफरत हर जगह फैलाई जा रही है, तमाम लोग फैला रहे हैं, सब भगवा लोग फैला रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, वो इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, वो चुप है। और जो विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं वो भी इस तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सारा जो है फोकस केंद्र सरकार पर था, प्रधानमंत्री पर था। अंत में सबसे बड़े नेता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। और देश में जो होता है, अगर घृणा का माहौल फैले, नफरत जिस तरह से हो रही है, हिंसा हो और एक समुदाय के खिलाफ बात होना शुरू हो जाए, दुनिया भर में इस बात पे वीडियो टीवी के सेशंस चल रहे हैं कि भारत में नरसंहार की बात हो रही है। भारत में नरसंहार को लेकर के उसकी संभावना बढ़ गई है। जब मैंने इसकी चर्चा की तो कुछ लोगों ने कहा, पत्रकारों ने कहा, हमारे यहाँ 15%, 20% मुसलमान हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग रुवांडा की बात जानते हैं, वहाँ टूटसी और हुटू की बात जानते हैं, उनका अगर आप अनुपात देखें तो उनका अनुपात 20 से कहीं ज़्यादा था। अगर आप जर्मनी की बात देखें, उस ज़माने में अनुपात की बात देखें, तो जनसंख्या जिनका नरसंहार हुआ उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। तो बड़ी संख्या से कोई ऐसी बात रुक नहीं सकती, क्योंकि जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और जिनके पास ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि एक वर्ग के पास अपना बर्छा भी है, अपनी लाठी भी है, अपना भगवा भी है, और उसके साथ पूरा राज्य का उसको समर्थन भी मिला हुआ है। वो समर्थन चाहे वो एक शुरू में लगता था कि जैसे मौन समर्थन है, और अब सक्रिय समर्थन है। उनके साथ पुलिस और सशस्त्र जो सरकारी ताकतें हैं वो चलती हैं। तब बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब न्यायपालिका न्याय नहीं दे पाती, प्रशासन एक वर्गसत हो जाता है, ऐसे में लोकतंत्र की जो उसके खंभे हैं वो थोड़ा चरमराने लगते हैं। इसको लेकर के जब उन लोगों ने लिखा, तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने उनके ऊपर एक आरोप लगाए। उनका जो एजेंडा है वो देश में अस्थिरता फैलाने का है, विश्वास कम करने का है, और इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। उन्होंने कहा, आप सिर्फ भाजपा जो शासित राज्य हैं उनकी बात करते हैं। अब राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में भाजपा वो करा रही है, लेकिन जैसे देखा आपने अलवर में, वहाँ की जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसमें 32 जो थे, 35 में से लोग भाजपा के थे। सारा आयोजन उन्होंने किया। लेकिन जब बात लादने की आती है, चूँकि सरकार, राज्य सरकार कांग्रेस की है, उन्होंने उसके ऊपर थोपने की कोशिश की। दिल्ली में जब कंट्रोल केंद्र का है तो बात छोड़ देते हैं दिल्ली के ऊपर। राजस्थान में जब उनकी अपनी जो परिषद है, अपना जो मेयर है, उनकी पार्टी के लोग वो तय करते हैं, तो छोड़ देते हैं राज्य सरकार के ऊपर। तो उनको फुलझड़ियाँ जला के और किसी और का नाम लगाने में बड़ा उनकी महारत उनको हासिल है। इस बात के साथ और तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। वो है गवर्नेंस की बात, प्रशासन की बात। प्रशासन कैसा चल रहा है? मैं बात करता हूँ राज्यों से, राज्य के मुख्यमंत्रियों से, अधिकारियों से। वो कहते हैं उनके पास जीएसटी के पैसे नहीं आए हैं। जीएसटी के पैसे की बात आप देखिए, आमतौर पे जब आप जीएसटी देते हैं, अगर आप बिल देखें, उसमें होता है 9% सेंट्रल, 9% राज्य का। तो अगर इस तरह साफ सुथरा लिखा गया है, तो जब पैसे इकट्ठा होते हैं तो अपने आप चले जाने चाहिए जहाँ जाना है उसको। जो राज्य को मिलने चाहिए, जिस राज्य से खर्चा हुआ उनको मिलना चाहिए, केंद्र का केंद्र के पास जाए। लेकिन सब मिला करके जो बजट है, बजट पे कंट्रोल केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के पास जब जैसे कोविड के दौरान कई सारी मुश्किलें आई, केंद्र सरकार अपना बजट जो है वो अपने आप ही करीब
20-25% घट गया। अगर पिछले साल के मुकाबले, एक साल पहले के मुकाबले देखें तो थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी जो है इतनी गिरावट हुई कि उससे उनको भी आर्थिक और जो फिस्कल चैलेंजेस हैं तो उनको भी मिले। उसको तय करने के तरीके दूसरे होते हैं। जैसे अमेरिका में आपने देखा, उन्होंने $6 ट्रिलियन भारत की आमदनी का 3 गुना सिर्फ कोविड से जुड़े हुए मामलों पर खर्चा किया। उसके बाद भी उनका डेफिसिट कम हो गया। अब बाइडेन कह रहे हैं जो ट्रंप ने डेफिसिट बढ़ाया था उन्होंने उसका डेफिसिट कम कर दिया। तो तरीके हैं। अर्थव्यवस्था का प्रबंध जो होता है उसके लिए अलग तरह की समझदारी चाहिए, अलग तरह का अनुभव चाहिए, अलग तरह का नेतृत्व चाहिए। वो नेतृत्व शायद कहीं कमजोर पड़ गया है और इसकी वजह से राज्यों को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन जब अभी उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उनको चाहिए कि अपना एक्साइज कम कर दें। अब अगर आप देखें एक्साइज ड्यूटी जो है, आपने देखा कि 27 रुपये बढ़ाई गई, 27 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई, जो कि शायद 5-6 रुपये थी 2014 के पहले। तो वो जो पैसा बढ़ाया गया उसमें ज़्यादातर तो केंद्र का ही है। जो लोकल पैसा होता है कम होता है, ज़्यादातर पैसा केंद्र का होता है। तो अगर आप देखें 9 लाख करोड़ की खरीद फरोख्त हुई और 13.5 लाख करोड़ में उसको बेचा गया। तो जो बाकी पैसा 4.5 लाख करोड़ का है वो तो केंद्र के पास गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो एक आध पैसे इधर उधर कम कर दिए जो भाजपा सरकारों ने टोकन के नाम पे, आप उसका अनुसरण कीजिए। और जो कांग्रेस की सरकारें हैं या जो विपक्ष की सरकारें हैं उनसे कह रहे हैं क्योंकि इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर ही पड़ता है, इसलिए आप ऐसा कीजिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि हर बात को इस तरह रखा जाता है कि सारा दोष दूसरे पार्टी का है। केंद्र सरकार जो सारे फैसले करती है उसको कोई दोष नहीं है, वो अपने आप में साधु संत की तरह है, निर्दोष है, उस पर किसी तरह का आप रंग चढ़ा नहीं सकते। और वो जो भी करे सब ठीक है, बाकी सब जो लोग करें सब गलत है। भाजपा जो करे सब ठीक है, बाकी पार्टियां जो करे सब गलत है। इस तरह से बांटने की बात हो गई है। न बांट रहे हैं हम सिर्फ धर्म के नाम पे, ये बांट रहे हैं पार्टी के नाम पे। अगर आप हमारे साथ हैं तो ठीक है, हमारे साथ नहीं तो खराब है। अगर आप कांग्रेस में थे तो आप पास कई सारे मुकदमे चल रहे थे, अब भाजपा में आ गए, मुकदमे सारे खत्म हो गए। तो एक तरह से जो इस तरह का माहौल बन रहा है, हिंदुत्व और भाजपा ये जो है गंगोत्री बन गए हैं। इसमें आइए सारे पाप धुल जाते हैं कि आप अपराधी हैं, आप भगवा पहन लीजिए, आपके सारे अपराध खत्म हो गए। आप दूसरी पार्टी में हैं, आपके ऊपर तमाम केस हैं, आप हमारी पार्टी में आइए, आपके केस खत्म हो गए। और अगर आपने ज़्यादा हल्ला किया तो आपके ऊपर और केस लग जाएंगे, अगर आप हमारी पार्टी छोड़ के बाहर गए तो और केस लग जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम पार्टी और क्या कहते हैं कि धर्म के नाम पे विभाजित करते रहेंगे देश को, तो प्रशासन मुश्किल हो जाएगा। उसकी जो तीसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, हर जगह बात हो रही है कि यूक्रेन की लड़ाई से खाद्यान्न पर क्या मुश्किलें आएंगी, उसके बारे में चिंता पहले से करनी पड़ेगी। क्योंकि जो मुश्किलें आएंगी उनको ठीक करने में समय लगेगा। उसके लिए अगर हम पहले 6 महीने 8 महीने पहले योजना नहीं बनाएंगे तो इसका असर काफ़ी गहरा पड़ सकता है। वैसा गहरा जिससे भूखमरी बढ़ सकती है, जहाँ पे लोगों के पास अनाज नहीं है। हमारे पास पिछले 5-6 साल से देश में काफ़ी खपत से ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा था, हमारे भंडार बढ़ गए थे। तो भंडार को निकालने का जो एक तरीका था कोविड ने दे दिया। लेकिन जो स्थिति बन रही यूक्रेन के बाद, उसकी वजह फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र नहीं होगा तो अनाज ज़्यादा कैसे पैदा होगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे तो लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो बड़ी सारी जो चैलेंजेस आ रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर के हैं, जिनका सीधा उसके लिए जिम्मेदार हम भले ना हों लेकिन उसके भुक्तभोगी ज़रूर हम होंगे। तो ये चीज़ें हो रही हैं हर जगह। एक चीज़ जो है उन सबको समानता से देख रही है, वो है हमारी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जिस तरह से देख रही है, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे जाति के नाम पे, चाहे पार्टी के नाम पे, और या चाहे इस नाम पे कि हमें अपनी छवि अच्छी करनी है, वास्तविकता जो भी हो। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में शव जल रहे हैं, हमारे कोविड नहीं है, कोविड की संख्या सबसे कम थी। नदी में लाशें बह रही हैं, हमारे कोविड है ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, और दुनिया भर में हमने डंका बजा दिया कि सबसे अच्छा प्रबंधन कोविड का उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये जो तथ्य और छवि के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि हमारे 108 ऐसे पुराने अफसर जिनको आमतौर पे उनको बोलना नहीं आता,
वो काम करते हैं, ताकत दिखाते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। उनको चीज़ें अगर वो बोले तो लगता है कि चीज़ें इस हद तक ख़राब हो गई हैं कि उनको ही बोलना पड़ा। जब कोई अफ़सर बोलता है, अफ़सरशाह के उनके ग्रुप बोलते हैं, तो मुझे फ़ौरन लगता है कि चीज़ें जो हैं हद से ज़्यादा गुज़र गई हैं। आप देखा हो करीब 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। शायद उसमें भी 101 लोग थे, 95 लोग थे ऐसे। शायद इन दोनों में काफ़ी लोग समान वही लोग हैं, ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं। तो मुखर हुए, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमारे जो रिटायर्ड अफ़सर हैं, वो बोल तो रहे हैं। उनके बोलने से एक माहौल बनेगा कि और लोग भी शायद बोलना शुरू करें। पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। शायद उम्मीद करते हैं इस बार ऐसा हो। हो सकता है अगले जो ऐसे ग्रुप हों जो कि विचारकों के हों, पढ़े लिखे लोगों के हों, प्रोफ़ेसरों के हों, अखबार वालों के हों, सब तरह को लोगों को बोलना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि उसके बोले बिना सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। जब तक हर तरफ से बातचीत शुरू नहीं होगी, तब तक सरकार रुक के सोचेगी नहीं, क्या कहीं कुछ वाक़ई गलत हो रहा है कि नहीं। अगर सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो शायद हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन उनके पास एक और हथियार है। अगर आप बोलेंगे तो आपको एक नया नाम दे देंगे। अखबार वाले जो बोले उनको प्रोस्टिट्यूट कर दिया, जो शहर के लोग बोले अर्बन नक्सल बना दिया। अब अगले वालों को क्या बोलेंगे, वो देखने की बात है। उनके पास नामकरण करने का जो एक तरीका है, जो शहरों के नाम बदल दो, गाँव के नाम बदल दो, ग्रुप के नाम बदल दो, तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास जो एक गोएबल्स का जो नया भारतीय संस्करण है, वो कहीं हमारे यहाँ छुप गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है कहीं पर, ऐसा लगता है हमें। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।